पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके पर मोहन भागवत का कड़ा संदेश, पाकिस्तान में मची खलबली। मोहन भागवत बोले, पीओके भारत का एक कमरा जिसे मुझे वापस लेना है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वड़ा रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। आरएसएस प्रमुख के बयान से बौखलाई कांग्रेस, वहीं मुस्लिम धर्मगुरु ने किया समर्थन। मुस्लिम स्कॉलर बोले, अखंड भारत का सपना मोदी सरकार करेगी पूरा। मोहन भागवत साहब का जो पीओके के लेके बयान आया है, ये बड़ा अच्छा है और पीओके को हासिल भी करना है। और हमारा तो सपना अखंड भारत का है और हम ये चाहते भी हैं कि जो 47 से पहले जिस तरीके से भारत था वही भारत दोबारा हो। पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। पीओके जल्द ही भारत में वापस आएगा, अखंड भारत का सपना साकार होगा। इस दावे ने भारत में बैठे देश विरोधी ताकतें और पाकिस्तान तक खलबली मचा दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पीओके पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा है कि पीओके भारत का एक कमरा है जिसे मुझे वापस लेना है। मोहन भागवत ये कहते हुए नजर आए कि हमारे घर का एक कमरा पीओके है जिसमें मेरा कपड़ा, टेबल, कुर्सी रहता था, उसे किसी ने हथिया लिया है। कल मुझे उसे वापस लेकर वहां फिर से अपना डेरा डालना है। यह सबसे बड़ा बयान पीओके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सामने आया है। यह कड़ा संदेश पाकिस्तान तक पहुंचा दिया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने, वो भी तब जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ, वहां की सरकार के खिलाफ पीओके के लोग लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस बीच आरएसएस प्रमुख ने पीओके को वापस भारत में मिलाने की जो कहीं न कहीं बात है वो दोहराई है। अखंड भारत का सपना जल्द साकार होगा, ये बातें कहते हुए वो नजर आए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सतना में एक कार्यक्रम में ये बातें कही है और पाकिस्तान तक एक कड़ा संदेश पहुंचाया है। अखंड भारत का संकल्प दोहराया है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। बहुत सारे सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं कहते, वो अविभाजित भारत कहते। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है। परिस्थिति ने हमको उस घर से यहां भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वड़ा रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। और इसलिए स्मरण रखना है कि अविभाजित भारत। तो आपने आरएसएस प्रमुख को सुना, उन्होंने कहा कि कई सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं। बेहद खुशी की बात है कि वो अविभाजित भारत में आए। परिस्थितियों ने हमें उस घर यानी पाकिस्तान से यहाँ भेजा, क्योंकि वो घर और ये घर अलग बिल्कुल नहीं है। पूरा भारत एक घर है, लेकिन किसी ने हमारे घर का एक कमरा हटा दिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया है। मुझे इससे वापस लेकर वहां पर डेरा डालना है। ऐसे में हमें अखंड भारत याद रखना होगा। ये है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। और जैसे ही आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दिया तो जाहिर तौर पर कांग्रेसी नेता बौखला गए। उन्होंने सरकार पर हमला बोला, लेकिन वहीं पर कई मुस्लिम धर्मगुरु और स्कॉलर से आरएसएस प्रमुख के इस बयान के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने इसका स्वागत किया। इसी कड़ी में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कॉलर
डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी, उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान अच्छा है, अखंड भारत का सपना है और यह सपना मोदी सरकार ही सफल करेगी। किस तरीके से उन्होंने तारीफ की है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मोदी सरकार की, क्या कहा है पीओके पर, जरा सुनिए। पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से वहां के जो लोग हैं, अवाम है, वो खुद ही इस बात की मांग कर रही है कि हमें भारत में शामिल होना है। उसकी मूवमेंट, उसके लिए आवाजें उठ चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि पीओके बहुत जल्द भारत में शामिल होगा। ने मुस्लिम स्कॉलर को सुना, लेकिन वहीं पर जब कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद से सवाल किया गया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो पूरा ही भारत था, आपके बस का नहीं है पीओके वापस लेना। ये बातें कहते हुए हमला बोला है मोदी सरकार पर इमरान मसूद ने। क्या कहा है, सुनिए। तो पाकिस्तान तो पूरा ही भारत था, पाकिस्तान तो पूरा ही भारत था। अखंड भारत की जिसकी परिकल्पना आप करते हैं तो वो तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। जिस अखंड भारत का आप नक्शा देखते हो, उस अखंड भारत का नक्शा अगर आप देखो तो सारा का सारा बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना के बॉर्डर, चाइना के कुछ हिस्से तक, ये सब अखंड भारत तो वो था। अखंड भारत कोई सिंध का एक छोटा सा हिस्सा थोड़ा ही था। आपके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है। आपकी सरकार है और आपकी सरकार बटन दबा करके युद्ध रोक देती है, तो आपके बस का नहीं है। तो ऐसी बातें मत करें कि आप ले लेंगे, आपके बस का नहीं है। तो कांग्रेसी इसी तरीके से जवाब दे रहे हैं और युद्ध का जिक्र कर रहे हैं कि आपने जो है एक बटन अमेरिका ने दबाया, आपने युद्ध रोक दिया, तो आप पीओके वापस कैसे लेंगे। इस तरीके की बातें कांग्रेसियों के जरिए की जा रही है। लेकिन वहीं पर जो इमाम है, दरअसल ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं इमाम उमर अहमद इलियासी, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, वहां की जनता खुद ही मांग कर रही है, भारत में उन्हें शामिल होना है। क्या जवाब दिया? देखिए, मोहन भागवत साहब का जो पीओके के लेके बयान आया है, ये बड़ा अच्छा है और इसकी तरफ हमारी सरकार पीओके की तरफ काम भी कर रही है और पीओके को हासिल भी करना है। और हमारा तो सपना अखंड भारत का है और हम ये चाहते भी हैं कि जो 47 से पहले जिस तरीके से भारत था, वही भारत दोबारा हो और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना साकार हो सके। और साकार करेगी हमारी ये भारत सरकार। प्राइम मिनिस्टर हमारे और हमारे गृह मंत्री जल्द से जल्द पीओके को हासिल करके हिंदुस्तान के तमाम लोगों को एक तोहफा देंगे। इसके अलावा वीएचपी की तरफ से भी बयान सामने आया है। विनोद बंसल, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल ये बयान अच्छा है और जाहिर तौर पर पीओके में जिस तरीके का हालात हैं, वहां के लोग तो खुद ही भारत में शामिल होना चाहते हैं। क्या कहा है विनोद बंसल ने जवाब देते हुए, जरा सुनिए। निसंदेह देखिए, सिंधी समाज का या जो पाकिस्तान में आज रह रहे हैं, उन लोगों का क्या दोष था कि 1947 की आधी रात को और 15 अगस्त की आधी रात को 14-15 अगस्त के बीच का जो कालखंड था, किससे पूछा था कि मैं आज जो भारत में है वो अचानक सुबह होते के साथ ही पाकिस्तान बन जाएगा। और सिंधी समाज के साथ जिस तरह का अत्याचार, अनाचार, पापाचार हो रहा है वहाँ पर, बेहद गंभीर है। और निस्संदेह ये अखंड भारत का हमारा जो संकल्प है उसको हम पूरा भी करेंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि सिंधी समाज को भी वहाँ जो जिस तरह से सिंध के अंदर उत्पात हो रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, सिंधी समाज को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सब चीज़ें समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे लगता है कि एनएचआरसी को भी इस बारे में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी है कि देखिए, जो वहाँ की मुक्ति के लिए जो समाज संकल्पित है, वो मुक्ति का संकल्प भी पूरा होगा। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो ये बयान है, जहां पर वो पीओके को भारत का एक कमरा बता रहे हैं जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन मुझे उसे वापस लेना है। ये बातें जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से कही गई तो लगातार प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरीके से सामने आई। मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, जो स्कॉलर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बयान स्वागत योग्य है और वो
तो भारत का ही अंग है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है, तो वक्त आ गया है कि जब अखंड भारत का यह सपना साकार होना चाहिए। लेकिन आप याद रखें कि हाल ही में मोरक्को की यात्रा पर दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत को पीओके पर कब्जा करने के लिए किसी आक्रामक कार्रवाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां के लोग खुद ही आजादी की मांग कर रहे हैं और जल्द ही ये इलाका कहेगा मैं भी भारत हूं। ये बड़ी बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 5 साल पहले भी मैंने कश्मीर घाटी में भारतीय सेना को संबोधित करते हुए यही बात कही थी कि पीओके पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्षेत्र खुद भारत में शामिल होगा। और आज भी यही बात रक्षा मंत्री दोहराते हुए दिख रहे हैं। तो क्या सरकार वाकई, क्योंकि मोदी सरकार के मैनिफेस्टो में पीओके वापस भारत में लाना ये एक शामिल है, तो ऐसे में कब पीओके भारत का हिस्सा दोबारा बनेगा, कब पीओके को लेकर कोई एक्शन सरकार लेगी, इसका इंतजार जरूर हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आर्मी तैयार है, जिस तरीके से रक्षा मंत्री का पीओके पर बयान है, ऊपर से पीओके में छिड़ा विद्रोह, ये तमाम चीजें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का उसके बाद बयान, क्या ये सब कुछ जो है इशारा कर रही है कि जल्द ही पीओके भारत में शामिल होगा? ये कहीं ना कहीं अब कयास जो है खूब लग रहे हैं। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में सरकार इसको लेकर क्या बड़ा कदम उठाती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।